सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार। हम जैसे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के तमाम अनुयायी से ये वाक्य सुनने को ये लोग बोल रहे हैं, सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार। तो इसका मतलब तात्पर्य क्या होता है? और ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं जिला हरदा के रन्हाई कला में ये सत्संग का आयोजन चल रहा है, जैसा कि जानकारी में इन लोगों ने बताया। और यहाँ पे हम इन लोगों से जानेंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए भगत लोग खड़े हुए हैं और हम इनसे जानेंगे कि ये इनका उद्देश्य क्या है, यहाँ सत्संग करने का क्या उद्देश्य है। नमस्कार सर। सत्साह भगत जी। सर क्या नाम है आपका? अर्जुन दास। सर हम देख रहे हैं यहाँ पे सत्संग चल रहा है, तो ये कब से कब तक चलेगा? ये हमारे गुरुजी का आदेश से 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का है। सर हम देखते हैं कि हरियाणा के एक संत हैं जो कि रामपाल जी महाराज जी हैं, वो हरियाणा के संत हैं और हरियाणा से लगभग हज़ारों किलोमीटर दूर यहाँ जिला हरदा में सत्संग होना, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये जो गुरुजी का ज्ञान है, यहाँ ये तो हरदा जिला है, बाकी पूरे भारत में हर जगह रविवार के दिन सत्संग होता है। इसके अलावा जैसे आप देखेंगे विदेशों में भी सत्संग होता है गुरुजी के आदेश से। तो गुरुजी का ज्ञान प्रचार जो सब जगह हो रहा है, मतलब ये सारे प्रदेश के सारे ज़िलों में होता है? जी जी, रविवार के दिन मध्य प्रदेश के पूरे 52-53 जिलों में होता है। और मध्य प्रदेश के अलावा भारत के जितने भी राज्य सभी जगह मतलब आश्रम भी है और सभी जगह सत्संग होता है रविवार के दिन। सर हमें सत्संग का उद्देश्य या मोटिव क्या रहता है वो जान सकते हैं? और ये सतगुरु जी का उद्देश्य है पूरे विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना और भारत में जो दहेज रूपी जो रावण है उसको जड़ से उखाड़ फेंकना, नशा मुक्त भारत बनाना, दहेज मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त मानव समाज के लिए जो पाखंडवाद जो समाज में जितनी भी बुराई है सबको दूर कर रहे हैं हमारे गुरु जी। दर्शकों आइए चलते हैं हम अंदर और ये जो पंडाल में जो भव्य सत्संग चल रहा है इसके बारे में आपको रिपोर्ट देंगे। यहाँ पे किस प्रकार से चाय पानी की व्यवस्था है या जल की व्यवस्था है, वो सारी रिपोर्ट हम आपको देंगे। बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। तो दर्शकों जैसा कि अब सत्संग की हम मेन गेट से थोड़ा अंदर आए और हमारे साथ ये कुछ लोग जुड़ चुके हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर आप कहाँ से हैं? ग्राम रन्हाई कला से। सर आपने संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा ली है? नहीं, दीक्षा तो नहीं, लेकिन ज्ञान के लिए मैं आया हूँ। सर आपने अभी देखा है व्यवस्थित तरीके से सत्संग चल रहा है, सब लोग बैठे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत को अच्छा है, बढ़िया प्रवचन रहा उनका। आगे भी उनके धर्म का हमें सारी जानकारी दी है और बहुत अच्छे कार्यक्रम है उनका। सर शायद हमने यहाँ देखा है कि कोई बीड़ी तंबाकू या सिगरेट आपको कहीं देखने को मिली पंडाल? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल अच्छा है, शुद्ध वातावरण है यहाँ का और जितनी भी जनता यहाँ बैठी है वो इस प्रकार का कोई सेवन नहीं कर रही। दर्शकों अब हम एक सज्जन और हैं, इनसे हम और बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। सर आप कहाँ से आए हैं? रन्हाई से ही, और रन्हाई में ही ये सत्संग चल रहा है। सत्संग में कैसा लग रहा है? अच्छा है, अच्छा सत्संग हो रहा है और ऐसे होना चाहिए सभी जगह, बहुत अच्छी बात है। सर हम देख रहे हैं यहाँ पे सब लोग व्यवस्थित तरीके से बैठे हैं और ये इन्होंने बताया कि अभी मतलब हम देख भी रहे हैं कि ना तो कोई पाउच ना कोई गुटखा ना किसी प्रकार की अन्य नशीली वस्तु का कोई सेवन कर रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है, कोई बीड़ी तंबाकू सिगरेट ये सेवन नहीं हो रहा है और सब गुरु शब्द वाले लोग बैठे हैं। ऐसे अन्य लोग कोई नहीं यहाँ बैठे, सब गुरु शब्द वाले लोग हैं। अच्छा सत्संग चल रहा है, अच्छा हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद सर। तो दर्शकों जैसा कि हमारे साथ और लोग जुड़े हैं, इनसे और बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका और यहाँ पर आप जो रामपाल महाराज जी के सत्संग में आए, क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं? नहीं, मैं जगत का आदमी हूँ। मैं संत रामपाल जी का कार्यक्रम आज रन्हाई ग्राम में हो रहा है और मैं यहाँ आके देखा तो यहाँ की जो संगत है इतनी शांति बनाए रखी और इतने बैठे ऐसे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने एक से पूछा, भाई साहब यहाँ नशे वाली कोई चीज़? तो बोले नशे का तो नाम ही दूर है, हम बोले उसको हाथ में लगाते हैं। बोले कैसे? बोले तम्बाकू बीड़ी, हम तो माचिस, जो बीड़ी पीने वाले को माचिस नहीं दे सकते। बोले मतलब इतना अच्छा सत्संग और इतना अच्छा ज्ञान और इनका अनुयायी इतने नियम में और कायदे में, तो मैंने पहली बार देखा ऐसा सत्संग और ऐसा कार्यक्रम। और यहाँ पे कोई आपको मतलब खींचातानी या व्यवस्थित तरीके से हम देख रहे हैं बैठे हुए हैं, तो कुछ किसी प्रकार की खींचातानी यहाँ देखने को मिल रही है? नहीं नहीं नहीं, कोई खींचातानी नहीं और सब बिल्कुल सत्साहिब करके बोलते हैं, भगत जी आगे सर की लाइन से बैठिए, तो सब मर्यादा में और सब एक दूसरे को सुनते हैं। वो मतलब पूरा देखा मैंने कि अगर कोई भगत एक भगत से बोलता है तो सब भगत हाथ जोड़ के सुनते हैं, जी भगत जी, जी भगत जी करके बात करते हैं। ऐसा नियम मर्यादा मैंने आज पहली बार संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में सुना हूँ। एक और लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। हाँ सर, नमस्कार। सर क्या नाम है आपका और कहाँ
कहाँ से आए आप? मेरा नाम राम कुमार, हरदा मध्य प्रदेश। सर अभी हम देख रहे हैं जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पे बहुत व्यवस्थित तरीके से सारे लोग बैठे हैं, कोई नशा नहीं कर रहा है। तो आपने भी कोई किसी के हाथ में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या अन्य प्रकार की नशीली वस्तु देखी है? नहीं सर, जैसा कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, आज हरदा जिले ग्राम रनाई कला में जिस प्रकार से समागम हो रहा है और यहाँ पर सारे लोग व्यवस्थित तरीके से बैठे हुए हैं, यहाँ नशा नाम मात्र कोई वस्तु देखने को नहीं मिली मेरे को। और यहाँ पर सब लोग मर्यादित तरीके से बैठे हुए हैं, सब लोग अच्छे हैं। और मेरा तो आगे भी यही लोगों से विचारधारा रहेगी कि बहुत अच्छे तरीके से ये हो रहा है और इस विचारधारा को लोग सुने। और जिस प्रकार से कि यहाँ सत्संग चल रहा है, बहुत अच्छा लगा सर। मतलब लोगों को आना चाहिए, सुनना चाहिए। हाँ सर, ये चीज़ बहुत अच्छी है और यहाँ पर जो सत्संग चल रहे हैं वो सारे शास्त्र प्रमाणित है जी। ठीक है, धन्यवाद सर। दर्शकों, हमारे साथ और कुछ श्रद्धालु हैं, इनसे हम पूछेंगे एक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं या बाहर से आए हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? रामनिवास दास। सर आप संत रामपाल जी महाराज से शिष्य हैं या जगत से? मैं संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी हूँ। सर हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत अनुशासित तरीके से सत्संग चल रहा है। जैसे अभी पिछले श्रद्धालुओं ने भी बताया कि यहाँ पे कोई है ऐसी शक्ति जो कि सारा मतलब कंट्रोल करती है इसको। तो इसके बारे में आप थोड़ा कहिए, क्योंकि एक हरियाणा के संत और हज़ारों किलोमीटर दूर यहाँ हरदा में उनका सत्संग और व्यवस्थित तरीके से ये सारी व्यवस्थाओं को सारे सेवादार अपने आप चल रही है। इसका आप एक बताइए कि किस प्रकार होता है सारा? जी, ये हमारे सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज का जो मिशन है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ पर सभी लोग आपको मर्यादित तरीके से व्यवहार करते हुए मिलेंगे। दूसरी बात, आपको यहाँ पर किसी प्रकार का नशा करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। तीसरी बात, जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, ये विशेषकर दहेज प्रथा को ख़त्म करने में लगे हुए हैं हमारे सद्गुरुदेव जी की प्रेरणा से। दूसरी बात, नशा किसी प्रकार यहाँ पाया नहीं जाता है। और भ्रष्टाचार मुक्त भारत, दहेज मुक्त भारत, ये हमारे सद्गुरुदेव जी के विशेष अभियान है। और इसी के अंतर्गत आज जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं, वो परमात्मा जी की दया से आपको सभी जगह मर्यादित तरीके से मिलेंगे। इनके आप व्यवहार देखेंगे और इनकी रहनी कथनी में कहीं आपको फ़र्क नहीं मिलेगा। आप और अन्य संतों की जगह जाओगे तो वहाँ आपको करनी कथनी में अंतर मिलेगा। मतलब जिस पंडाल के अंदर आप देखोगे वहाँ तो आपको कुछ मर्यादा देखिए, लेकिन ये लोग जब पंडाल से बाहर होते हैं तो सारा नशा और भ्रष्टाचारी और जो भी है अपने पाखंड करने में हमेशा ये लगे रहते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मात्र एक ऐसे शिष्य हैं जो यहाँ पंडाल में जो उनका आचरण रहते हैं वही आपको बाहर भी देखने को मिलेंगे। ये बहुत बड़ी विशेषता है हमारे सद्गुरुदेव जी के मिशन की। सर जैसा कि दर्शकों ये सर ने बताया कि यहाँ पे कोई नशा नहीं करता या बहुत सारी बुराई, भ्रष्टाचार मुक्त भारत या संत रामपाल जी महाराज जी के तमाम ये दावा करते हैं कि ये बहुत सारे जो स्ट्रगल है वो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत करते हैं और तमाम जो बुराइयां हैं उन पे उनका हर समय प्रहार रहता है। तो इनसे हम जानेंगे कि ये जो सारी कुरीतियां हैं वो दूर कैसी हो रही हैं, क्योंकि दूसरे संत भी हैं, अनिरुद्धाचार्य महाराज, प्रेमानंद जी महाराज, या हम दूसरे संतों की बात करें उनके अनुयायी भी हैं, वो भी ये सारी चीज़ें उनके भी भगत हैं और वो ये सारी चीज़ों को बहुत कम मानते हैं। उनके यहाँ तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी, ये सारी चीज़ें चलती है। तो इनसे हम जानेंगे कि ये होता कैसे है। सत साहेब, हमारे सर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ये कोई साधारण मतलब व्यक्ति नहीं है, जिनके वचनों में इतनी शक्ति है कि जैसे अन्य सतगुरु ये हम मानते हैं कि वो धर्म बताते हैं, धर्म का ज्ञान देते हैं, प्रचार करते हैं, उनके लाखों क्या करोड़ों अनुयायी हैं। लेकिन हमारे संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के वचनों में इतनी शक्ति है, जैसे कि तुलसीदास जी ने बताया कि जय सुमरत सिद्ध होय गणनायक करिबर बदन करऊँ अनुग्रह सोय बुद्धिरास। हमारे तुलसीदास जी ने उन गुरु के चरणों की वंदना करी है। बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तपुंज जासु वचन रविकरण करे। तुलसीदास जी ने उन गुरु के वचनों की वंदना करी है कि जो मनुष्य के रूप में हरि हैं, जिनके वचनों में इतनी शक्ति है कि जो समाज में फैले हुए अंधकार कुरीति हैं, जिनके वचनों में इतनी शक्ति है। आप देख सकते हैं इस समय हमारे सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज के 10 करोड़ अनुयायी हो चुके हैं।
आप कहीं भी कोई भी इस दावे को खंडित मतलब नहीं कर सकता। मैं जगत से आग्रह करता हूँ कि वो प्रैक्टिकल रूप में देखे, किसी रूप में नहीं। आपको यहाँ पे जितने भी लोग हैं, कोई तम्बाकू, बीड़ी, मांस, शराब, व्यभिचार, दहेज, अन्य जो कुरीतियाँ हैं वो कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। अन्य धर्म गुरुओं में आप देखो कि धार्मिक तो हैं, धार्मिक का वो आचरण भी करते हैं, लेकिन कहीं भी आप ऐसे निकाल के बता दो कुछ लोग कि 1500 कि उनके वचनों में इतनी शक्ति हो कि वो हमारे जो उनके गुरु हैं उनकी मर्यादा पे चलें। कोई तम्बाकू खा रहा है तो कोई बीड़ी पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई धर्म का आचरण। तो हमारे सद्गुरु के वचनों में इतनी शक्ति है कि वो पूरी मर्यादित, उनके जो शिष्य हैं मर्यादित तरीके से हैं और पूरा मतलब आज समाज को वो मतलब वो दहेज मुक्त बनाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं। हमारे सद्गुरु जी का अभियान है कि पूरे समाज में आज ब्लड दान जितना संत रामपाल जी महाराज का हो रहा उतना ब्लड दान कोई भी देख लिए तो उतना कहीं भी नहीं है जितना मतलब नशा मुक्त भारत संत रामपाल जी महाराज का होता जा रहा उनके। अच्छा, इसमें सरकार भी प्रयास कर रही है, सरकार भी प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रयास तो कर रही है लेकिन पूर्ण रूप से सफल नहीं। लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज के पूर्ण रूप से जो अनुयायी हैं वो दहेज मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत और ब्लड दान मतलब मुक्त, निःशुल्क। विश्व के अंदर ऐसा कोई संत नहीं है जितने विश्व के आमंत्रित कर रहा हो, कोई भी इतना बड़ा भंडारा कर रहा। हमारे संत रामपाल जी महाराज भंडारा कर रहे हैं, देह दान दे रहे हैं, निःशुल्क शादियां हो रही हैं, यानी एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो कि मैं सभी समाज के लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, हमारे मीडिया भाइयों से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आग्रह करें कि वो गुरुजी का मतलब संत रामपाल जी महाराज के वेद से, शास्त्रों से, पुराणों से, गीता से, बाइबल से और जो मतलब गुरुजी के जो संत आते हैं, हम निवेदन करते हैं कि वो उनका ज्ञान सुने। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, अभी हम सोशल मीडिया पे प्रचार देख रहे हैं कि ये एक दिव्य धर्म यज्ञ नाम से प्रचार हो रहा है कि दिव्य धर्म यज्ञ दिवस फलानी जगह मनाया जाएगा, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये जो दिव्य धर्म यज्ञ का जो प्रचार चल रहा है, इसका विशेष उद्देश्य है, जब परमात्मा जी 600 वर्ष पहले कबीर रूप में यहाँ पर आए थे कबीर जी के नाम से, तब उनकी हंसी उड़ाने के लिए कुछ जो अन्य संत महंत है इन्होंने उनके नाम से झूठी चिट्ठी छपवा दी और काशी के अंदर 18 लाख लोगों को भोजन भंडारे के लिए बुलाया गया। उसमें यह भी चिट्ठी में लिखा गया है कि हर एक व्यक्ति को भोजन करने वाले को एक दोहर और एक मोहर, मोहर मतलब एक असरफी सोने की और दोहर मतलब चादर दी जाएगी। इस प्रकार का जो झूठा एक प्रचार किया गया है और उसमें 18 लाख लोग आए और उनको कबीर परमात्मा जी ने अपने शक्ति से सभी लोगों को 18 लाख लोगों को 3 दिन तक भंडारा कराया गया था। उसी उपलक्ष्य में आज ये सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जो कबीर पंथी हैं और कबीर जी के हर एक दुनिया में उसको फॉलो करते हैं, संत रामपाल जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, वो आज इसी उपलक्ष्य में इस भंडारे को करने जा रहे हैं। जो ये कब से कब तक होगा? 14, 15 और 16 नवंबर 2024 ये 3 दिन तक अखंड चलेगा। आप सभी लोग वहाँ सादर आमंत्रित हैं और इसमें एक विशेषता ये मिलेगी आपको कि यह जो भंडारा है ये शुद्ध देसी घी से निर्मित है। लगभग कितनी जगह होगा सर? ये यहाँ पर भगवान की दया से 11 जगह 11 आश्रमों में ये भंडारा होने जा रहा है और अपने मध्य प्रदेश के बैतूल आश्रम में, इंदौर आश्रम में, विशेष बैतूल आश्रम में 12 प्रांतों के लोगों को यहाँ आमंत्रित किया जाता है। 12 प्रांत के लोग यहाँ पर आते हैं भोजन भंडारा करने के लिए और वहाँ पर भोजन भंडारा करने के साथ रुकने की, ठहरने की, नहाने की सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क रहती है, इसमें कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। और सत्य ज्ञान का प्रचार है। कई लोग ऐसे हैं जो इस भंडारे को पा कर के अपनी लाइलाज बीमारियों को ठीक करा जाता है। ये भगवान की बहुत ही असीम दया है और इस प्रसाद का प्रमाण है। ठीक है, धन्यवाद सर। अब एक श्रद्धालु और हैं, इनसे हम पूछेंगे कहाँ से आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं झाड़पा से आया हूँ। झाड़पा पास में ही है? पास में ही है। ठीक है, और आप यहाँ सत्संग कब तक चलेगा और यहाँ पे क्या क्या और होगा? ये सत्संग 3 बजे तक चलेगा और उसके बाद यहाँ सत्संग के आखिरी में रमेनी होती है, उसके बाद में बिस्किट चाय का प्रोग्राम रखा जाता है। धन्यवाद सर।
हो गया। दर्शकों अभी हम खड़े हैं पार्किंग स्थल पे। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसे व्यवस्थित तरीके से लगी हैं और यहाँ पे एक सेवादार खड़े हुए हैं। इनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे ये सेवा मैनेज कर रहे हैं। नमस्कार सर। सर साहब भगत जी। सर ये आप बताइए किस प्रकार से आप ये मैनेज कर रहे हैं। भगत जी ये पार्किंग सेवा लगी मेरी यहाँ पे, भगवान जी की दया से पार्किंग सेवा चल रही भगत जी। तो यहाँ पे मतलब गाड़ी आ रही है और आप मैनेज। हाँ जी, लाइन से लगवा रहे हैं भगत जी। ये धन्यवाद भगत जी, सब धन्यवाद। दर्शकों एक व्यक्ति और जुड़ चुके हैं जो कि यहाँ जल वितरित कर रहे हैं। इनसे और बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका। सर जी हमारा नाम है सेवक राम राजपूत, डगामा शंकर, हरदा जिला, तहसील हरदा। सर आप ये जो सेवा कर रहे हैं एक जल वितरित करने की, आप निःशुल्क कर रहे हैं, आप कोई पैसा दिला। ये सेवा निःशुल्क है। प्रभु सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से निःशुल्क सेवा होती है, कोई पैसे राशि नहीं ली जाती है, क्योंकि परमात्मा से इसका लाभ लिया जाता है, पैसे नहीं। तो मतलब ये आप सेवा सुबह से जब से सत्संग चालू है और लास्ट तक करेंगे। जी लास्ट तक चलेगी। शुरू से जो सेवा चालू होती है, जैसे सत्संग चालू होता है वैसे सब, जब तक यहाँ कोई भी सत्संग के अनुयायी सुनने आते, जब तक यहाँ से बाहर नहीं निकलता तब तक ये ऐसे ही जमा हुआ रहता है गिलास। जल सेवा चलती रहती है मालिक की दया से। ठीक है, धन्यवाद सर। तो दर्शकों जैसा कि अब हम भव्य पंडाल में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे एकदम व्यवस्था तरीके से सारे भगत लोग सत्संग सुन रहे हैं। इधर भक्तों का पंडाल है और इधर माइयों का पंडाल है। एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पे सत्संग इन्हें श्रवण किया। अभी ये लोग नारे लगा रहे हैं और आप ऐसे न्यूज़ मध्य प्रदेश के साथ बने रहिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सर्वकला सद्गुरु साहेब की सतलोक हमारा ठिकाना है, सतलोक हमारा ठिकाना है।